भाद्र पक्ष गणेश चौथ कथा। प्रणाम दोस्तों, मैं निशा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री गणेशाय नमः। आज हम कहने जाते हैं भाद्र पक्ष कथा चौथ। पुराने समय की बात है कि एक साहूकार था, उसके एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो नहीं थे और जो बहू दहेज में धन लाई थी उसी से अपना गुजारा चलाते थे। जब भी बहू कचरा डालने बाहर जाती तो पास वाली पड़ोसन बहू से पूछती कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो। बहू बोलती है कि मैं तो ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ से बोलने लगा कि हे माँ, तू तो रोज बहू को गरम रोटी खाना खिलाती है और तेरी बहू बाहर जाकर बोलती है कि मैं तो ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने बोला कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन ना हो तो तुम खुद देख लेना। साहूकार का बेटा अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कम्बल ओढ़कर सो गया। अब उसको यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि बहू तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन कर रही है और जब बहू बाहर जाने लगी तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। फिर पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसका पति उससे पूछने लगा कि तू तो अभी अभी गरम खाना खाकर आई है और पड़ोसन से बोलती है कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मैं ना तुम्हारे कमाए हुए पैसों से रोटी खा रही हूँ, ना तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों से खाना खा रही हूँ। यदि हम ऐसे बैठे बैठे धन खर्च करते रहे तो एक दिन कुएं के पानी की तरह यह धन भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति विदेश कमाने चला गया। उसकी पत्नी 12 महीने की 12 चौथ का व्रत किया करती थी। उसके पति को विदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत चुके थे। उसे अपने परिवार व पत्नी की याद तक नहीं आई। तब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि अब इसे घर बुलाना चाहिए। चौथ माता ने लड़के के सपने में कहा कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। वह बोलने लगा कि मैं घर कैसे चला जाऊं, यहाँ सारा कारोबार फैला पड़ा है। चौथ माता ने कहा कि तुम सुबह उठकर दीपक जलाना और चौथ गणेश का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाए हैं वे देने आ जाएंगे और जिनको लेने होंगे वह लेने आ जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया। सुबह उठकर दीपक जलाया और चौथ गणेश का नाम लेकर बैठ गया। उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखा। वह आग की तरफ जा रहा था। उसने आग से सांप को बचाने के लिए सांप को सिसकार दिया। ऐसा करने पर नागराज क्रोधित हो गए और कहने लगा, अरे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति पाने के लिए जा रहा था और तूने मुझे सिसकार दिया। अब तो मैं तुझे डस लूंगा। वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष से अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य डस लीजिए, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात मुझे आकर डस लेना। नाग ने उसकी बात मान ली और वह वहाँ से चला गया। अब वह लड़का घर आया तो वह उदास था। उसकी पत्नी के पूछने पर उस लड़के ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। कि पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रखवा दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछाती, तीसरी सीढ़ी पर फूलों की माला बिखेर दी, चौथी सीढ़ी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी सीढ़ी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ रख दिए और सातवीं पर रोटी रख दी। फिर रात को जब सांप आया तो उसने पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा देखा, दूध पीने लगा। दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो उसे ठंडी ठंडी रेत पर लेटने लगा। सांप ने सोचा कि मैं इस लड़के को डसता तो नहीं, पर इसने मुझे वचन दिया है इसलिए इसे डसना पड़ेगा। फिर ऐसा हुआ कि फूलों के ऊपर चढ़ते हुए इत्र की खुशबू लेने लगा। पुरख ऊपर की ओर बढ़ने लगा। आपको ऊपर आते हुए देखकर चौथ माता और विनायक जी ने कहा कि साहूकार के बेटे की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत इसके लिए करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। फिर विनायक जी ने सीढ़ी पे रखे हुए आंखों पर सेल यानी सुई बनाए और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जो आंखों पर सेल बनाई थी उससे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गाँव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष से घर आया था। उन्होंने उसे आवाज दी, लेकिन वह लड़का उदास बैठा था इसलिए कुछ नहीं बोला। लोगों ने सीढ़ियों पर देखा तो वहाँ खून पड़ा हुआ है तो लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे। सुनकर साहूकार बाहर आया और साहूकार को
सभी लोग कहने लगे कि साहूकार तेरा बेटा मर गए। ये बात साहूकारनी ने सुनकर जोर जोर से रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके बेटे बहू नीचे उतर के आए और उसकी माँ से कहने लगा, माँ मैं मरा नहीं हूँ, यह सांप मुझे डसने आया था, जो यह मरा पड़ा है ये उसी का खून है। साहूकार के बेटे ने सारी बात गाँव वालों से और अपने माता पिता से बताई। अपने पति को जिंदा देखकर उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए। उसकी पत्नी ने चौथ माता गणेश जी को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरे पति के प्राण बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद चौथ माता व गणेश जी महाराज। चौथ गणेश जी महाराज, जैसा फल आपने साहूकार के बेटे बहू को दिया वैसा फल सभी को देना। कहानी सुनने व हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय गणेश चौथ माता। आपको कहानी कैसी लिखी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चौथ माता का नाम अवश्य लिखें। जय चौथ माता गणेश जी महाराज।